जो है DIR3 KYC, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर एवरी डायरेक्टर इन द LLP या आपने कोई भी डिन नंबर अगर अलॉट कर रखा है किसी भी पर्सन ने इंडिविजुअल बेसिस पे, या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में डायरेक्टर है ऑलरेडी या LLP के अंदर डायरेक्टर है, तो एक क्वेश्चन बहुत अराइजेस होता है कि मैडम ये डायरेक्टर KYC क्या हमें हर साल करना होगा? यस, दिस इज अ मैंडेटरी कंप्लायंसेस ऑफ एवरी 30 सितंबर इन एवरी ईयर, बिकॉज बिफोर इन दिस आपको पेनल्टी से बच सकते हैं, अदरवाइज आपको 5,000 रुपए पर डायरेक्टर की पेनल्टी देनी पड़ेगी। डायरेक्टर के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है और हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसको सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही हमारा ये डायरेक्टर KYC होता है। मैं आपको ये सामने एक स्क्रीन लेके आई हूँ जिसके अंदर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं कि डायरेक्टर KYC होता क्या है। कुछ होता है कि मैम ये डायरेक्टर KYC है या वेब KYC है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द डायरेक्टर KYC एंड डायरेक्टर से वेब KYC। फर्स्टली यू विल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड, तो देन आप फर्स्ट जब डायरेक्टर बनते हैं तो आपकी कंपनी में आपको पहली बार में जब जो भी KYC करानी होती है उसको बोला जाता है डायरेक्टर KYC, यानी कि DIR3 KYC का एक फॉर्म जाता है जिसके अंदर आपको अपने एड्रेस प्रूफ और अपना पैन नंबर सबमिट कराना होता है और विद द ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्रोफेशनल्स, और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। विद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आपके एक OTP जनरेट होता है। उसके बाद आपको ये 30 सितंबर से पहले फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 30 सितंबर से पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है इन द ROC, इन द MCA पोर्टल। और एक होता है वेब KYC। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है ये मैडम कि ये डायरेक्टर KYC और डायरेक्टर वेब KYC में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टर वेब KYC होता है अगेन जब आप नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे फॉर्म DIR3 KYC, उसके अंदर सेम जो आपका आपने फर्स्ट टाइम जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके अंदर जो OTP जनरेट होता है वही आपको दोबारा से उसी पे ही ईमेल पे और उसी मोबाइल नंबर पे OTP को जनरेट किया जाता है और देन हम उसको फाइल कर देते हैं DIR3 वेब KYC, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं ड्यू टू मैम पेनल्टी क्या है, कब फाइल करना चाहिए, क्या हर कंपनी को फाइल करना चाहिए या हर डायरेक्टर को फाइल करना चाहिए। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डायरेक्टर। अगर आपने डिन नंबर ले रखा है बट आपने रिजाइन कर दिया है कंपनी में से और फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि यस मेरे पास तो डिन नंबर है तो मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूं, बट आपके पास डिन नंबर है तो आपको मस्ट बी फाइल द डायरेक्टर KYC, राइट। अदरवाइज आपको 5,000 रुपए की लेट फाइन जो है आपको भरना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल ऑन दी बिफोर द 30 सितंबर, राइट। सो जो भी है DIR3 KYC एंड DIR3 वेब KYC दोनों की जो डेट होती है लास्ट वो 30 सितंबर है। इस साल जो हमारी डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। तो एवरी जो डायरेक्टर इंडिविजुअल्स हैं हु होल्ड द डिन, ठीक है, एज ऑन द 31 मार्च 2022 तो हैज बीन नॉट ए फाइल द DIR3 KYC प्रीवियस देयर इज ए चेंज इन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मैं ये बोलना चाहती हूँ इसके अंदर कि आप जो DIR3 KYC है अगर आपने उसको होल्ड कर रखा है डिन नंबर को तो आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको KYC करना होगा। बट आपने 1 अप्रैल से आपने 1 अप्रैल 2022 को कोई कंपनी बनाई है और जब आपके पास डिन नंबर आया तो आपके लिए ये इस साल मैंडेटरी नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा आप पे DIR3 KYC, ठीक है। तो वेब KYC मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर ऑलरेडी आपका पैन नंबर और ऑलरेडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गया हुआ है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो तो देन आप वेब KYC पे जा सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फाइल ऑफ द DIR3 KYC फॉर्म। तो फर्स्टली आपको जानते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल पर्सन और डायरेक्टर, तो ये आपको उसमें अटैच करना होता है। देन प्रोफेशनल विल बी सर्टिफाइड ऑन दिस फॉर्म और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इसमें चाहिए होता है। डिजिटली साइन किया जाता है एज ए प्रोफेशनल CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी है हमारे, ठीक है, वो इसको ऑथराइज करते हैं और उसके बाद ही इसको सर्टिफाई करते हैं और फिर बाद में हम इस फॉर्म को MCA पे ऑन द वेबसाइट इसको अपलोड करते हैं। ऑन द बिफोर टाइम, बार बार मैं एक ही बात बोलूंगी, बिफोर टाइम मीन्स 30 सितंबर से पहले, ठीक है। सो फिल दिस डिटेल, जो भी डिन है, डिन के अंदर जो भी आपका डिन नंबर है वो आपको बता देता है, तुरंत बता देता है कि आपका डिन अप्रूव्ड है या नहीं है।
नॉन अप्रूव्ड का मीन्स यही होता है कि आपने DIR3 KYC का फॉर्म नहीं फाइल किया है। जब आप एनुअल फाइलिंग करेंगे लास्ट में या जो भी आपके एप्लीकेबिलिटी है, तब आपके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज देन डायरेक्टर KYC करना इज मैंडेटरी, राइट। सो डायरेक्टर मस्ट एंटर द मेंशन इन इज ए पैन एड्रेस, जो भी है आपका एड्रेस और आपको नेशनैलिटी, ये आपको एड्रेस प्रूफ उसके अंदर देने होते हैं। आपकी डिक्लेरेशन जो भी है, आप अगर आप फॉरेनर हैं, फॉरेनर के लिए मैंडेटरी है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट और पैन की कॉपी आपके पास होगी, तभी आप इसको अटैचमेंट लगा सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टर KYC की। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं मेरे पास कि मैम ये फॉर्म कैसे जाता है, कैसे क्या करते हैं। तो एमसीए का पोर्टल है, तो एमसीए के पोर्टल पे डिन जो है, डिन नंबर आप डालेंगे, उसके बाद फॉर्म को फिल किया जाता है। ऑनलाइन ये फॉर्म चल रहा है अभी, और ऑनलाइन फॉर्म में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी अगर है, वेब KYC कर रहे हैं तो उस पर OTP जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज आपको फॉर्म जो है डाउनलोड करके आपको फॉर्म फाइल करना होगा। कुछ मैं अभी कुछ क्वेरी भी लेना चाहती हूँ कि ये कौन कौन से लायबल होते हैं पर्सन जो DIR3 KYC करते हैं। वो पर्सन जिसके मान लीजिए जिसने डिन नंबर ले रखा है, तो वो बिल्कुल लायबल है, उसको DIR3 KYC फॉर्म करना ही होगा, ठीक है। और इंडिविजुअल बेस पे मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप LLP में भी डायरेक्टर हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर, वहां पे बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, वहां पर भी आपको जो है KYC करना मैंडेटरी है। तो DIR3 KYC के अंदर एक चीज और है जो कि मैं साथ के साथ लेना चाहती हूँ कि कुछ पूछते हैं मैम एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आपने डिन नंबर ले रखा है और आप रिजाइन हो चुके हैं और आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, तब भी आपको DIR3 KYC करना होगा, ठीक है। बिकॉज नहीं तो अगर आप बाद में किसी कंपनी में अपॉइंट होंगे तो वहां पर भी आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। हाउ टू फाइल द DIR3 KYC, वो मैंने आपको बताया है कि एमसीए पोर्टल पे जाएं, एमसीए पोर्टल पे डिन सर्विसेज में जाके आप वहां पे एक फॉर्म होता है DIR3 वेब KYC और KYC, आप वो दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करें। OTP जनरेट करने के बाद एक बटन आता है सबमिट का, सबमिट करें, उसके बाद आपको एक SRN करके चालान जनरेट हो जाता है, ठीक है। डीलिंग जो है हमारी कौन सी होती है, डीलिंग फॉर ई फाइलिंग फ्रॉम KYC DIR3 KYC वेब, यानी कि मैंने आपको बताया DIR3 KYC वेब हो या DIR3 KYC हो, नॉर्मल भी हो, वो भी हमें बिफोर द 30 सितंबर करना होगा। क्वेश्चन इज, बहुत सारे पर्सन है जो मुझसे बहुत सारी क्वेरी करते रहते हैं हमारे क्लाइंट्स कि मैम इट्स अ मैंडेटरी कंप्लायंसेस। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस फॉर एवरीवन होल्डिंग द डिन नंबर, राइट। सो देन व्हाट इज द देयर इज द चेंजेस इन द कॉन्टैक्ट। अगर मान लीजिए आपके डिन नंबर ले रखा है, आपको याद नहीं है कि आपका ईमेल आईडी क्या था या आपका मोबाइल नंबर क्या था, तो आप एक फॉर्म आता है DIR6, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना कुछ एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, या आपको लगता है कि रेजिडेंशियल एड्रेस मेरा पहले क्या था और अब क्या हो गया है, तो आप कुछ और चेंजेस कराना चाहते हैं, तो वो पहले आप DIR6 को फॉर्म को फाइल कीजिए। और फिर बाद में अगर आपको ये लग रहा है कि यस इसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में चेंजेस है, तो आप DIR3 KYC का फॉर्म कराएं, ना कि वेब KYC, ओके। वेब KYC के लिए आपके पास आपको इंफॉर्मेशन होती है कि आपका कौन सा ईमेल आईडी और कौन सा मोबाइल नंबर है। What is the ninth question is कि what if I have received the DIN after the 31st March, ठीक है। So certain appear of the contact information before the 31st March is the current year। मैंने आपको फर्स्टली एक ही चीज बताई है, अगर आपने न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की और वो आफ्टर द 31st मार्च किया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर आप, मैं इसकी बात करूं, अगर आपने 1 अप्रैल 2022 में कंपनी बनाई है तो इट्स नॉट ए मैंडेटरी कि अभी आपको DIR3 KYC करना होगा, राइट। और मैंने आपको पेनल्टी के बारे में फर्स्टली बताया है कि 5,000 रुपए आपको देना पड़ सकता है KYC के लिए, ठीक है। अगर आप KYC नहीं कराते हैं, राइट, अगर आप करा ही लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन अफेक्ट द DIR3 KYC, ऑब्वियसली है, मैंने पासपोर्ट बताया, आधार कार्ड, टेलीफोन और वोटर आईडी, ये सब जो बिल्स वगैरह जो होते हैं, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो बोलता है, वो आपको DIR3 KYC फॉर्म में फाइल करना होता है। तो एज पर रिक्वायर्ड द डिन बट नॉट करंटली पोस्टेड एज द डायरेक्टर इन एनी कंपनी इज स्टिल द रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड द फॉर्म DIR3 KYC। देखिए, नो मैटर कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या नहीं है, ठीक है, आपको ये करना मैंडेटरी है।
सो मैंने आपको आज जो टॉपिक बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगी कि आप अपने टाइम बिफोर इसको फाइल कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।